हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको अपनी जेई जर्नी बताना चाहती हूँ, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कब मैंने स्टार्ट किया, कौन सी मैंने कोचिंग ली, क्या मेरे फेलियर्स थे और क्या मुझे उनसे सीख मिली और क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मेरी जेई जर्नी स्टार्ट होती है एट द ए क्लास ऑफ टेंथ में। मैंने नाइन्थ में जैसे कि सब मेरे पे नाइन्थ में फ़ोन आ गया था, ऐसे मतलब बुरा मत मानना बट आ गया था। तो मैं ऐसे ही एक दिन रील स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता लगा कि एक जेई एग्ज़ाम होता है, उससे हमें आईआईटी मिलते हैं और बहुत अच्छा कैंपस होता है उनका। तो मैं ऐसे ही रिसर्च कर रही थी। जब मेरा पेपर ख़त्म हो गया था नाइन्थ का, तो मैं ऐसे ही खाली बैठी थी तो मैंने देखा, तो मुझे पता लगा कि ऐसे ही जेई मेंस देना पड़ता है, उससे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो मैंने टेंथ में अपनी जेई जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो टेंथ में मैं बहुत पढ़ती थी, मैथ्स तो फेवरेट सब्जेक्ट होता था मेरा। तो मैं ऐसे ही एक दिन ट्यूशन देखने चली गई। यहाँ पास में सब बताते कि एलएन जाओ, फिटजी जाओ। तो मैं ऐसे ही एलएन देखने गई और वहाँ मेरा नहीं हुआ, क्योंकि इतना अच्छा तो मेरा बेस नहीं था कि मैं कर पाऊँ। तो उन्होंने एक टेस्ट लिया, उसमें मैं फेल हो गई। तो वो पैसे के लिए ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, तो मैंने मना करवा दिया पापा को बोल के कि नहीं पापा, हम खुद देख लेंगे। क्योंकि अभी तो मैं टेंथ में ही हूँ, तो क्या अभी इतना लोड लूँ, तो मैं लोड लेती ही नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया कि घर पे आके फ़ोन में देखने लग गई कि क्या चीज़ है जेई और क्या है वो सब। तो पहले तो मैं एलएन, कभी आपको लग रहा हो कि मैं फ़ीस देखकर घबरा गई थी कि इतनी सारी फ़ीस। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो नहीं लेना। तो फिर मैंने घर पे ही पढ़ाई चालू करी। फिर मैंने फ़ोन खोला और देखा कि कैसे क्या क्या सिलेबस होता है। तो मैंने देखा तो उसमें 11th और 12th का सिलेबस होता था। तो मैं रोज़ टेंथ का तो पढ़ती थी। टेंथ तो मतलब 1 घंटा रोज़ पढ़ती थी, उससे ही हो गया था मेरा टेंथ का पढ़ती थी और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जेई का पढ़ती थी। मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई थी, जीओसी जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, तो वो मैंने पढ़ लिया था। थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री, थोड़ी वो जो 11th की है वो थोड़ी बेकार थी, पर 12th की अच्छी थी। 12th के भी मैंने जो चैप्टर डिलीटेड थे वो भी पढ़ लिए थे, जैसे पी ब्लॉक वो सब भी डिलीटेड थे, वो पढ़ लिए थे। बट मुझे 11th की इतनी अच्छी नहीं लगती थी केमिस्ट्री, तो बट मैंने ट्राई किया। और फिर जैसे ही मैं 11th में पहुंची, 11th में पहुंचने के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक, मैंने ट्यूशन ले लिया। मतलब पास में ट्यूशन लिया, मैं वहाँ नहीं गई एलेन वेलेन, बट पास में ट्यूशन ले लिया। तो वहाँ पे कभी पढ़ रहे हैं तो गोलगप्पे खा रहे हैं, कभी टिक्की खा रहे हैं, कभी कहीं घूमने चले जा रहे हैं, कभी बंक मार रहे हैं। वो मेरी लाइफ का सबसे गंदा फेज था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करती जा रही हूँ। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो सीरियस नोट पे लेना, ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए जो मैंने करे। मेरे को बहुत रिग्रेट होता है अब तो इस टाइम पे। फिर मेरी 11th चल रही थी, उसके बाद भी मैं गलतियां कर रही थी। 11th में जैसे मैंने कोचिंग ले लिया, पास में ही वो कहते थे कि हम मतलब जेई मेंस का देंगे, तो मैंने उसी बेसिस पे ले लिया। तो वो 11th का पढ़ा रहे थे जो मैं पहले ही पढ़ चुकी थी, और स्कूल में भी पढ़ रहे थे, तो मुझे समझ आ रहा था कि ये अच्छा, हाँ मैं तो पढ़ चुकी हूँ। तो मैं थोड़ा आगे का पढ़ती रहती थी और उनका भी समझती रहती थी। फिर क्या हुआ कि अट्रैक्ट हो गए हम। सबसे जो कहूँगी ना, जो डिस्ट्रैक्टिव चीज़ होती है ये यही है। तो 11th में हम हो गए डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो स्कूल में किसी ने ऐसे ही मार दिया, तो हमने हाँ कर दी। उसके बाद से जो मेरी लाइफ में मुझे पता लगा कि असली लाइफ क्या है, ठोकर मिलने के बाद ही पता लगता है लाइफ क्या है। तो मुझे पता लगा कि, और मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया उसको छोड़ो अभी, बट हाँ ये है कि मुझे पता लगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हमारा 4 ईयर का था, 4 ईयर नहीं 4 मंथ का था, उसके बाद सब खत्म हो गया। बट उससे मुझे ठोकर लग गई और मुझे पता लग गया कि अलोन रहना कितना अच्छा पॉइंट है। तो फिर मैंने फिर से अपनी 11th मतलब जेई की तैयारी चालू कर दी। ये पॉइंट आया था अगस्त से दिसंबर के बीच, 5 या 4 महीने थे जो मुझे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा होना पड़ता है। फिर मैं 11th में पढ़ती तो थी नहीं इतना, थोड़ा स्कूल में पढ़ाई हो गई। स्कूल में तो ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि मैंने कॉपियाँ ही नहीं बनाई। फिजिक्स वाले सर कह रहे कॉपी कहाँ है ही नहीं। किसी बच्चे की चुरा के पहले उसने चेक कराई, फिर मैंने कराई और कहा सर देखो चेक तो कर दिया आपने। ऐसा हो गया था एक टाइम पे, तो मतलब बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया था। और फ्रेंड्स ऐसे मिल गए थे, बंक बंक बंक। मतलब अब तो हंसी आ रही होगी, बट उस टाइम मतलब
उस टाइम तो हंसी आ रही होगी, बट इस टाइम सोच के बहुत बुरा लगता है कि मैंने क्या किया था अपनी लाइफ के साथ। बहुत बंक मारते थे हम, 11th पूरी ऐसी वेस्ट कर दी। तो उसका बहुत रिग्रेट होता है कि 1 साल पूरा वेस्ट कर दिया सिर्फ इन सब चीज़ों में ही। मेरे फ्रेंड्स वो अभी भी मेरे साथ है, बट उनको भी मैं बोलती हूँ कि भाई तुम पढ़ो। हम पढ़ते ही नहीं थे, हमारे ग्रुप में 4 लड़कियाँ थी, 2 पढ़ने वाली थी, 2 बिना पढ़ने वाली थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड तो बहुत अच्छे से पढ़ते थे और 2 पढ़ते ही नहीं थे। तो वो हम दोनों को भी इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते थे कि हम चारों ही नहीं पढ़ पाते थे। फिर 12th में हमने सोच लिया था कि बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा हाइप होता है, तो हम सब पढ़े थे, चारों पढ़े थे। तो बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। तो मैंने तो साथ साथ जेई भी पढ़ना चालू कर दिया था, और मैंने फिज़िक्स वाला ज्वाइन कर लिया था। लक्ष्य बैच और राजमन सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो मैंने सोचा अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, बट ऐसा नहीं है, मैं एंड में बताऊंगी। फिर मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे बहुत सब समझ आने लग गया कि क्या होता है, असली फिज़िक्स क्या है। और सर बहुत एंटरटेन, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल, पर एक टाइम पे होता है ना कि तुम पूरा आइसोलेट हो चुके हो, कहीं बाहर ही नहीं जा रहे हो, बस घर में बैठे हुए हो, मतलब पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा अलोन हो गई थी मैं। और मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी, नहीं हुआ तो क्या करूँगी, पागल हो जाऊँगी मैं, मतलब रोती थी मैं, रात को रोती थी कि क्या करूँगी मैं इसके बाद। और बहुत रोती थी। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं चक्कर खा के गिर गई थी, इतना रोई थी। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गए मुझे, और पता लगा कि, फिर उन्होंने कहा तुमको है क्या। तो मैं क्या बोलूँ कि मुझे डिप्रेशन है या फिर मुझे आइसोलेट हो चुकी हूँ मैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई डॉक्टर को, और बोला मेरे सर में दर्द है। तो उन्होंने सर के दर्द की दवाई दी, और फिर मैं घर आ गई। मैं इतना ज़्यादा रो रही थी। फिर 3-4 दिन तक तो मैं रोती रहती थी, मुझे यही नहीं पता मैं रो क्यों रही हूँ। अरे जेई तो है यार, नहीं निकला तो सॉरी, जेई तो है, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, बट वो उस टाइम पे नहीं होता था। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि ये तो करना ही करना है। आई नो बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, आई फेस कि क्या होता है उनके साथ, बट ठीक है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मैं देने गई और मेरा बहुत गंदा पेपर गया। अब आप सोचोगे लड़की है इसलिए गंदा पेपर गया होगा, नहीं, मैं बहुत पढ़ी थी इसलिए मुझे बुरा लगा। लड़की तो कोई बात नहीं, बट मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। मैं पूरी, जो कहते हैं ना, बिखर गई थी मैं, पूरी शैटर्ड हो गई थी। तो फिर मैंने अपनी दादी को फ़ोन किया कि दादी, मेरे से तो मतलब अब हो ही नहीं रहा है, मैं मतलब पूरी, कि मैंने अपना पूरे 3 साल दिए इसको, और मैं पूरी, पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते थे। एक दिन पहले की मैं बात बताऊं, जेई से एक दिन पहले की, तो मैं रो रही थी। ये नहीं कि एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ रही हूँ एक दिन पहले कि आज ही पढ़ूंगी सब कुछ। और मैं पता नहीं कितना पढ़ रही थी उस दिन कि जैसे आज ही सब पढ़ लूँगी। एक दिन पहले मतलब रेस्ट लेना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, मैं उस दिन पढ़ रही हूँ। फिर नहीं अच्छा पेपर गया मेरा। मैंने दादी को कॉल करी कि दादी मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। तो मेरे को दादी ने कहा कि कोई नहीं, ये पेपर तेरे को डिसाइड नहीं करेगा क्या है, तू बहुत सारी, लाइफ बहुत बड़ी है, एक इतनी सी बात पे नहीं रोते हैं। तो मुझे बहुत समझाया, घर वालों ने बहुत समझाया, मम्मी पापा ने, बट कहते हैं ना जो होने में लिखा होगा वो तो होके रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारे आ गए बोर्ड्स। और बोर्ड्स जैसे जनवरी का पेपर दे के आई, तो फेब में बोर्ड्स थे, तो 1 महीना था पूरा। तो मैंने 1 महीना जो मुझसे हुआ अच्छे से पढ़ी, नहीं तो मैं जेई के लिए ही पढ़ती थी, बोर्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ जेई के लिए पढ़ती थी। बोर्ड्स मैंने सिर्फ एक उस महीने में जो पढ़ा है। तो फिर मेरे बोर्ड्स के नंबर अच्छे आए, 82% है मेरे नंबर, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं साइंस लेके, पता नहीं अच्छे हैं कि नहीं, बट अच्छे थे। फिर से अब अप्रैल में मैंने भर दिया था फॉर्म में। मेरे को पहले ये नहीं पता था कि अप्रैल की जो रैंक होती है वो बढ़ती है। तो अप्रैल का पेपर भी मेरा अच्छा नहीं गया, क्योंकि उसके बाद मेरा सीएस का पेपर था 2 अप्रैल में। 2 अप्रैल में 2 अप्रैल को मेरा सीएस का पेपर है, और 6 अप्रैल को मेरा फिर जेई का पेपर था। तो मैं कुछ पढ़ी ही नहीं, मतलब पढ़ी, थोड़ा सा पढ़ी जो उसके बीच में इंटरवल था। और सीएस और लास्ट पेपर मैथ्स का था। मैथ्स और सीएस में बहुत ज़्यादा गैप था, 1 महीने का गैप था। तो उसमें मैं जेई का पढ़ती थी और थोड़ा थोड़ा सीएस का पढ़ लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सीएस तो हो ही जाएगी, जेई पढ़ना है। तो मैंने बहुत सारे उस महीने में मॉक टेस्ट लगाए, सब किया। एक स्टार है कुछ, उससे बहुत पढ़ा मैंने, मॉक टेस्ट लगाए, वो बहुत अच्छा उसको
तुम्हें लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। और पीडब्ल्यू से पढ़ती थी, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स भी लगाती थी और सारे मॉड्यूल्स भी लगाती थी, बट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कर लूँगी। फिर मैं पहले तो पापा ने पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया सेकंड अटेम्प्ट का, फर्स्ट में तो नहीं निकाल पाई। तो मैंने टूट के कहा कि इस बार भी नहीं हो पाया। तो पापा तो पूरे टूट चुके थे, क्योंकि यार नहीं हो पाया। पापा पूरे टूट चुके थे कि तुम कर क्या रही हो, क्या पढ़ रही हो या मुझसे झूठ बोल रही हो। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, बट नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा सही में। मम्मी ने भी पूछा कि तुम क्या कर रही हो, जब तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो बताओ ये कर क्या रही हो। तो फिर जब रिज़ल्ट आया तो अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर पापा ने कहा कि तुम अब मत करो, तुम घर पे बैठो और बैठी रहो, तुमसे नहीं होगा कुछ भी। तो फिर मैंने बहुत ट्राई किया, उनको कन्विंस किया कि 1 साल दे दो। माँ बाप तो कुछ मतलब मम्मी पापा तो कुछ चाहते ही नहीं है, वो तो हाँ कर देते हैं हर बात पे। चाहता तो बच्चा है कि वो करना क्या चाहता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, शायद जेई मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं तुम सबको नहीं बोल रही कि तुम सब छोड़ दो एक ही अटेम्प्ट में, बट तुम्हें पता लग जाता है कि किसके लिए होता है और किसके लिए नहीं। बट फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ाइट नहीं मार सकती। जब मैं फ़ाइट मारने आई ना तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट मे बी मैं लूज़र ही कहलाई लास्ट में। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने क्यों छोड़ा, मुझे एक ट्राई मारना चाहिए था, बट इट्स फाइन। जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, इसलिए मैंने नहीं किया और मैं खुश हूँ। और बीच बीच में जो बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, मैं अगर चाहते हो तो बताऊँगी, बट ऐसे कोई बात नहीं। और अगर आपको कोई कमेंट है तो नीचे बताना, और आपकी क्या जर्नी है वो भी बता देना नीचे। मेरी यही जर्नी थी कि मैंने बहुत मेहनत करी, फ़ाइट मारी, बट एट द एंड मैं हार गई। मैं एक और फ़ाइट मार सकती थी ड्रॉप लेके, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि, और मैं नहीं देख पा रही थी वो पापा मम्मी का जो मुंह था ना उस टाइम पे। वो तो सोच रहे थे कि होता है ना कि अब नहीं कर पा रही तो कर ही नहीं पाएगी, बट मैंने ट्राई किया दोनों बार। और फिर मैं चाहती तो दे सकती थी, बट होता है ना कि मन भर जाता है, तो शायद मेरा मन भर गया था। और हाँ, जो सच्ची में एस्पिरेंट है और जो करना चाहते हैं वो उनके लिए मैं बताऊंगी कि तुम करो भाई, फाइट मारो। मे बी हर के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता, बट कोई ना कोई एक बच्चा यूनिक ज़रूर होता है और उनको फाइट मारनी चाहिए यार। और मैं यही बोलूँगी, 5 एडवाइस है। रेगुलर रहो, रेगुलर और कंसिस्टेंट। रेगुलर मतलब कि काम कर रहे हो तो एक अपना टाइम टेबल बनाओ कि मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे कुछ और छोड़ना पड़ जाए, पर मैं पढ़ूंगा। और फोकस्ड रहो अपनी स्टडी को लेके। एक थॉट बना लो। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम का एक थॉट बनाया था जो कि बहुत अच्छा था, मैं दिखाऊंगी। पर हाँ, थॉट बनाया था। और रिवाइज जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो। और मॉक टेस्ट तो भाई इतने लगा दो कि भगवान भी कहे कि बस तू ही करेगा। हाँ, और मैं अपनी सेकंड अटेम्प्ट की एक और बात बताना चाहती हूँ कि सेकंड अटेम्प्ट बहुत मतलब मीडियम था। तो उसमें मुझे लग रहा था वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो मैं एक कोड बोला था कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। तो उसमें मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से थोड़े अच्छे नंबर बने थे सेकंड में, बट हाँ एट द एंड तो नहीं हुआ। बाय।